नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर किसी और विषय पर बात की जाए। आज मैं बात करूंगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब गणराज्य, जिसको कॉमनली कई बार हम लोग दुबई के नाम से रेफर करते हैं। वहां पर दो हिंदू मंदिर बने हैं या बन रहे हैं। अब हिंदू मंदिर तो देश के बाहर कई अन्य देशों में पचासों साल से, सैकड़ों सालों से रहे हैं। जो अप्रवासी भारतीय हैं उनकी धार्मिक जरूरतों को पूरा करते आए हैं। तो दुबई के या एमिरेट्स के ये दो मंदिर, इनमें क्या खास बात है? खास बात यही है कि ये दो मंदिर तब बने हैं जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, और उनकी जो भक्त ब्रिगेड है, भक्त सेना है, वो उनको ऐसा प्रोजेक्ट करती है कि मानो कि वो ही अब हिंदुओं के रक्षक हैं, सेवियर हैं। और जो कुछ भी अब दुनिया में मंदिरों को या हिंदुइज्म को लेकर हो रहा है, वो उनकी वजह से या मोदी जी के डर की वजह से हो रहा है। और एमिरेट्स तो एक इस्लामिक देश है, तो वहां पर अगर हिंदू मंदिर बनता है तो जरूरी विश्व गुरु जी की वजह से ही हुआ होगा। ये दोनों मंदिर ही बहुत भव्य मंदिर हैं, और जरूर किसी ने इसमें पैसा लगाया है, मेहनत की है और अपना समय भी दिया है। इन मंदिरों की कहानी बताने से पहले मैं कुछ आपको वहां का बैकग्राउंड डेटा दिखाऊंगा, जिससे आपको भी आसानी हो जाएगी ये समझने में कि वहां पे हिंदू मंदिर बनाने की परमिशन कैसे दी गई थी। सबसे पहले आप गल्फ कंट्रीज की जनसंख्या और डेमोग्राफी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। शायद आप लोग सब जानते होंगे कि इन ज़्यादातर देशों में एक्सपैट्स यानी कि बाहर के लोग ज़्यादा हैं और वहाँ के नेशनल्स की संख्या कम है। गल्फ कंट्रीज में कुल मिलाकर 57.7 मिलियन लोग रहते हैं, और उसमें से एक्सपैट्स यानी कि बाहर के लोग लगभग 30 मिलियन से थोड़ा कम है। तो बाहर के लोग करीब करीब 52% हैं सारे गल्फ कंट्रीज को मिला के। उसमें भारतीयों की संख्या लगभग 8.8 मिलियन है, और जो अन्य देशों के लोग हैं वो करीब करीब 20.9 मिलियन है। भारतीयों की संख्या 15.4 है और बाकी देशों का 36.2 है। जब भी मैं प्रतिशत बोलूँगा वो गल्फ कंट्रीज की पूरी जनसंख्या के संदर्भ में है। अब देखते हैं कि भारतीयों में हिंदूज कितने हैं वहां पर और कितने मुसलमान हैं। भारतीयों में हिंदुओं की संख्या लगभग 2.6 मिलियन है, यानी कि 4.6%, और भारतीय मुसलमानों की संख्या है 6.2 मिलियन की, जो लगभग वहां की जनसंख्या का 10.8% बनता है। सबसे ज़्यादा विदेशी लोग रहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतार में। लगभग 88% वहाँ पर लोग बाहर के हैं, और सबसे कम जनसंख्या बाहरी लोगों की है ओमान और सऊदी में, लगभग 39%। जैसा कि मैंने कहा, भारतीय समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है गल्फ कंट्रीज में, और इनमें से सबसे ज़्यादा लोग हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। लगभग 35% वहाँ की जनसंख्या के मुकाबले में भारतीय लोग हैं, और सबसे कम है सऊदी अरेबिया में, जहाँ केवल 7% इनकी संख्या है। कतार में भी 35% भारतीय लोग काम करते हैं। और इन देशों में वहाँ की जनसंख्या के मुकाबले में हिंदू लोग कितने हैं? सबसे ज़्यादा हिंदू हैं कतार में 15-16% के आसपास, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और सबसे कम हिंदू सऊदी अरेबिया में है, जो कि एक स्वाभाविक बात है क्योंकि वो वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। तो पूरे गल्फ में लगभग 26.5 लाख हिंदू लोग रहते हैं, जिसमें से 10 लाख के करीब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या दुबई में रहते हैं। तो इनकी धार्मिक आवश्यकताएं तो जरूर होती होंगी। ज्यादातर खाड़ी के देश 1971 में आजाद हुए थे ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स वहां पर कई सैकड़ों सालों से वहां पर मौजूद थे,
राज करते थे और इस दौरान वहां पर चर्चेज का बनना स्वाभाविक था। हालांकि ये सारे देश इस्लामिक देश थे और इनका रिलीजन अलग था, फिर भी वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा नहीं पाए। ये जो लिस्ट मैं दिखा रहा हूँ ये गल्फ रीजन में चर्चेज, जो ऑफिशियल चर्चेज हैं उनकी लिस्ट है। अब यहाँ के चर्चेज, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज करते थे, इनके पास बहुत पावर है। ये वहाँ पर ज़मीन भी ओन करते हैं, बिल्डिंग्स भी ओन करते हैं, यहाँ तक के वो वीसास भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा चर्चेज यूएई में है 20, और यहाँ तक के कुवैत में 15 चर्चेज हैं, जो कि रिलीजियसली बहुत ही एक स्ट्रिक्ट नेशन माना जाता है। इनमें से कुछ चर्चेज भारतीय मूल के भी हैं, जैसे कि क्रिश्चियन चर्च केरला से। तो खाड़ी देशों में चर्चेज की मौजूदगी तो बहुत सालों से रही है, तो क्रिश्चियंस की जो रिलीजियस ज़रूरतें हैं वो पूरी होती गईं, और मुस्लिम्स के लिए तो मस्जिदें हर तरफ थीं ही। 1971 के बाद जब हिंदू वर्कर्स ज़्यादा संख्या में गल्फ जाने लगे तो उनकी भी धार्मिक आवश्यकताएं बढ़ने लगी। उस समय मंदिर बनने की बातें शुरू हुई, और देखते हैं किन खाड़ी देशों में मंदिर बनना अलाउ किया गया। तो आज की तारीख में गल्फ कंट्रीज में कितने मंदिर और गुरुद्वारे हैं ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहरीन में 2, कुवैत में 1 भी नहीं, ओमान में 2, कतार में 2, अरब एमिरेट्स में 8 और यमन में 6। 1998 में दुबई के रूलर शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम बने। इन्होंने 32 साल तक वहां पर राज किया, अपनी मृत्यु तक, जो कि 1990 में हुई थी। ये एक रिलीजियसली बहुत ही टॉलरेंट आदमी जाने जाते थे। 1998 में ही इन्होंने हिंदुओं को वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाने की परमिशन दे दी, जो कि बर दुबई में बनाया गया था। ये बर दुबई के ओल्ड सुख में है, एक छोटी सी लेन में है और ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो ना केवल दुबई में मंदिर ही बना, बाद में शेख मोहम्मद बिन रशीद, जो कि आज वहाँ के रूलर हैं, 2012 में उन्होंने वहाँ पर एक गुरुद्वारा बनने की भी वहाँ पर परमिशन दे दी। ये गुरुद्वारा जबल अली के इलाके में है। वहाँ के 50,000 जो सिख कम्युनिटी है उनकी धार्मिक ज़रूरतें पूरी करता है। ये गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार के नाम से जाना जाता है और इसका जिक्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपको मिलेगा। 2017 में यहाँ पर 600 लोगों को, जो कि 101 देशों से आते थे, उन सब लोगों ने यहाँ पर लंगर का सेवन किया था। तो दुबई ने शुरू से ही नॉन इस्लामिक रिलीजियस एक्टिविटी को परमिट किया था। बाकी एमिरेट्स या अन्य खाड़ी के देश थोड़ा इस मामले में पीछे ही रह गए हैं। अब मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में एक बहुत ही आपको अच्छी बात बताता हूँ। 2015-16 के आसपास जितने भी एमिरेट्स हैं, सातों ने एक बैठक की और उसमें कुछ उन्होंने निर्णय लिए, क्योंकि एमिरेट्स की ग्रोथ रेट कम होती जा रही थी और उनकी यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो लोकल पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती थी। इसके लिए ज़रूरी था कि बाहर से लोग वहाँ आए और वहाँ पर काम करें। उन सब एमिरेट्स ने ये सोचा कि अब समय आ गया है कि उन्हें सहनशीलता दिखानी है बाहरी लोगों के लिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना है। इसलिए एक मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस का गठन हुआ और जिसका एक स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाया गया। इस मिनिस्ट्री के 5 गोल्स निर्धारित किए गए। पहला गोल था कि सरकार खुद सहनशीलता दिखाएगी, गवर्नमेंट्स रोल एज एन इनक्यूबेटर ऑफ टॉलरेंस। दूसरा था फैमिली इन नेशन बिल्डिंग, इसको सुदृढ़ किया जाएगा। जो वहाँ के युवा हैं उन्हें ज़्यादा सहनशील बनना होगा और उन्हें अंधविश्वास और उग्रवाद से दूर रहना होगा। चौथा, साइंटिफिक और कल्चरल कंटेंट को बढ़ावा देना। और पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएई को सर्वप्रथम टॉलरेंट देश दिखाया जाए।
इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। आप इसको जब भी आपको टाइम मिले तो इसको अवश्य देखिएगा। अब इसको कंपेयर करिए कि हिंदुस्तान में आजकल क्या हो रहा है। हम लोग शायद बिल्कुल ऑपोजिट, उल्टी तरफ ही चल रहे हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि अमित शाह जी और मोदी जी को ये इससे कुछ सीख लेनी चाहिए और इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस स्ट्रेटेजिक प्लान का एक बहुत अहम हिस्सा था रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि धार्मिक सहनशीलता दिखाना, और इसी वजह से 2015 के बाद वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को अपने धर्म के हिसाब से वहाँ पर टेम्पल्स या गुरुद्वारा या चर्च बनाने की अनुमति दी गई। वो लोग लिबरल हो गए। और दुबई में तो जबल अली के आगे एक पूरा वर्शिप विलेज सेटअप किया गया है, जहाँ पे हिंदुओं का नया मंदिर बना है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। एक नया गुरुद्वारा बना है और 4-5 नए चर्च भी बने हैं। तो लास्ट सेगमेंट में मैं अब आपको दिखाऊंगा कि मोदी जी की भक्त ब्रिगेड इन सब इवेंट्स को हम सबको भारत में कैसे दर्शाती है। नया हिंदू टेम्पल जो वर्शिप विलेज में बना है वो बहुत ही खूबसूरत है और इंडो अरेबिक आर्किटेक्चर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये मंदिर को दशहरे वाले दिन अभी हाल ही में अक्टूबर 5 को इसका इनॉग्रेशन हुआ और पब्लिक के लिए ये खोला गया। अब इस इवेंट को हमारे गोदी मीडिया ने भारत में कैसे प्रोजेक्ट किया, कुछ हेडलाइंस आप देख लीजिए। इन हेडलाइंस और ट्वीट्स में कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि दुबई में पहला हिंदू मंदिर खोला गया है। सबसे ऊपर हेडलाइन है ऑफ इंडिया की, जिसमें लिखा है फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन हिंदू टेम्पल इन दुबई ओपन्स टुडे। और नीचे एक ट्वीट है सिद्धांत सिबल की, जो वियन न्यूज़ के डिप्लोमेटिक एडिटर हैं, दुबई टू गेट अ हिंदू टेम्पल टुडे अहेड ऑफ दशहरा। सिद्धांत सिब्बल को तो उनके एक सब्सक्राइबर ने ही करेक्ट किया है। सॉरी सिद्धांत, द कैप्शन शुड रीड न्यू हिंदू टेम्पल, देयर हैज बीन अ शिव मंदिर एंड कृष्णा मंदिर इन दुबई फॉर डिकेड। जैसा मैंने बताया 1958 में पहला मंदिर स्थापित हुआ था और उसके बाद कई छोटे बड़े मंदिर वहाँ बनते रहे हैं। ऑफ इंडिया के एडिटर हैं राहुल रोशन, इनके बारे में आप जानते होंगे। इनके बारे में मैं विकिपीडिया से पढ़ देता हूं कि ये राइट विंग न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं दैट हैज़ पब्लिश्ड फेक न्यूज़। और अंत में मैं बात करूंगा आबू धाबी में जो नया स्वामी नारायण टेम्पल बन रहा है उसके बारे में, जिसमें मोदी जी का भी थोड़ा बहुत हाथ रहा है। और उनके जो भक्त ब्रिगेड है या उनके एडवाइजर्स हैं, उन्होंने मोदी जी को कैसे प्रोजेक्ट किया, ज़रा देखिए। उधर 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस बनी एमिरेट्स में, और इधर हमारे नए प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी और निकल पड़े यूएई की पहली यात्रा में 2015 में। उस समय स्वामीनारायण ट्रस्ट ने वहाँ पे आबू धाबी सरकार से बात कर रहे थे उनको कि लैंड अलॉट कर दिया जाए एक नए मंदिर के लिए। मोदी जी की इस यात्रा में ये लैंड अलॉट किया गया, जिसका उन्होंने स्वागत भी किया। इस मौके पर श्री विकास स्वरूप जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन थे, उन्होंने एक ट्वीट किया, द लॉन्ग वेट फॉर इंडियन कम्युनिटी एंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, यूएई गवर्नमेंट डिसाइड्स टू अलॉट लैंड फॉर बिल्डिंग अ टेम्पल इन आबू धाबी। आबू धाबी और दुबई इतने नज़दीक हैं कि मेरे हिसाब से तो कोई भी भारतीय इसका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा कि कब आबू धाबी में मंदिर बने। दुबई में काफ़ी मंदिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कैजुअल रीडर एक सरसरी नज़र इस खबर पर डालें तो कुछ ऐसा लगेगा कि मोदी जी वहाँ गए इसलिए ये लैंड अलॉट हो गया। इसके साथ ही उस समय ये भी बोला गया कि ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन 2 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2017 क्या 2018 तक भी वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि लैंड अलॉटमेंट कुछ जल्दबाजी में किया गया था और काफ़ी अभी पेपर वर्क होना बाकी था। लेकिन हमारे मोदी जी तो विश्व गुरु हैं।
एक बार कह दिया कि 2 साल में मंदिर बनेगा तो बनना ही चाहिए। इसलिए 2018 में जब वो गए तो उन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन किया, लेकिन मंदिर तो था ही नहीं। देखिए उन्होंने कैसे इसका उद्घाटन किया। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी आबू धाबी टेम्पल इनॉग्रेशन, ये कीवर्ड्स है, तो आपको कई सारे इसमें आर्टिकल्स आएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन आबू धाबी, ये एबी नेट की खबर है। तो हमारे गोदी मीडिया और भक्त ब्रिगेड ने तो जो टेम्पल एग्जिस्ट भी नहीं करता था उसका इनॉग्रेशन भी मोदी जी से करा दिया। देखिए रियलिटी में, असलियत में क्या हुआ। 2018 में मोदी जी ने आबू धाबी टेम्पल का इनॉग्रेशन नहीं किया था, उसकी स्टोन लेइंग सेरेमनी का इनॉग्रेशन किया था। वो दुबई ओपेरा हाउस में ही रहे थे, वो आबू धाबी भी नहीं गए थे। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पर लेकर वहां का वीडियो दिखाया गया और उनके सामने उस मंदिर का एक मॉडल एक ट्रॉली पर रखकर दिखाया गया। इस फोटो में उनके हाथ में कोई बटन है, उसका पता नहीं, शायद उसको लेकर वो स्टोन लेइंग सेरेमनी इनॉग्रेट कर रहे होंगे। और याद रहे, मोदी जी ने खुद कभी नहीं कहा कि वो मंदिर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये उनके इर्द गिर्द जो उनके भक्त ब्रिगेड है और गोदी मीडिया है वो उनको इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। तो आबू धाबी का टेम्पल 2018 में इनॉग्रेट हो गया, जो पिछले जनरल इलेक्शन से 1 साल पहले हुआ था। अब आज का आप स्टेटस देख लीजिए। पिछले महीने सितंबर में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर जी आबू धाबी गए और उस समय उन्होंने ये अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर का दौरा भी किया और उन्होंने खुशी जाहिर की कि यहाँ की विकास प्रोग्रेस अच्छी तरह हो रहा है। उन्होंने इसमें एक चीज और जोड़ दी कि ये आबू धाबी का पहला ट्रेडिशनल टेम्पल है पूरे अरब वर्ल्ड में। अब मेरे को ये नहीं पता कि ट्रेडिशनल मंदिर क्या होता है। अगर ये स्वामीनारायण मंदिर ट्रेडिशनल होते हैं तो हाँ, ये यूएई का पहला और अरब वर्ल्ड में शायद पहला मंदिर है, लेकिन वैसे भी ये आबू धाबी का पहला मंदिर है। और दूसरी बात यह है कि अब इसके कंप्लीशन की तारीख 2023 बताई जा रही है, जो कि अगले जनरल इलेक्शन से ठीक 1 साल पहले होगा। 2023 में शायद फिर से हमारे प्रधानमंत्री आबू धाबी जाएंगे और दोबारा इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो ये एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।